हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म हुआ लघुत्तम समावर्तक और दोस्तों एचसीएफ का फुल फॉर्म हुआ महत्तम समावर्तक। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ बनाने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप एचसीएफ को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए। दोस्तों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देखेंगे तो दोस्तों आपको एक ही वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बोला दोस्तों 8, 12, 16 और 4 का एलसीएम निकाले। तो दोस्तों 8, 12, 16 और 4 का एचसीएफ कैसे निकाले। तो दोस्तों 8, 12, 16 और 4 का दोस्तों एलसीएम कैसे निकाले, चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 8, 12, 16 जो है इसको लिखेंगे किस तरह, आप ध्यान से दोस्तों देखिए। सबसे पहले 8 को लिख लेते हैं दोस्तों, 8 है, उसके बाद कोमा देकर दोस्तों अलग में लिखेंगे 12, उसके बाद दोस्तों क्या है 16 को लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या है 4। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से एक लाइन आपको खींच देना है, ठीक ना। लाइन खींच लेंगे और दोस्तों उसके बाद इस तरह से आपको एक और लाइन खींच देना है, ठीक ना। इस तरह से आपको खींच देंगे। अब दोस्तों आपको इस रूल को समझना है कि एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। एचसीएफ का अर्थ होता है दोस्तों, या सबसे पहले तो आप सबसे छोटी संख्या से यानी कि सबसे छोटी पहाड़ा से इसे भाग लगाएंगे, यानी कि सबसे छोटा पहाड़ा क्या होता है दोस्तों 2 होता है। 2 से लगाएंगे तभी जब देखेंगे कि दोस्तों 2 से अगर एक भी कट जाएगा तो 2 से लगा देंगे। जैसे 2 से लगाएंगे अगर दोस्तों 8, तो दुकान में दोस्तों 8 है, 12 भी है, 16 भी और 4 भी है, तो यहाँ पर एक भी मिल जाएगा तो लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 वाले पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 2 चौके 8, 4 बार में आ जाएगा, कमा देंगे। 2 वाले पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे दोस्तों, ये दोस्तों 12 आ जाएगा तो 2 छाके 12, 6 बार में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या 16, तो 2 वाले पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे कि 16 आएगा, तो दुकान को पढ़ते अगर 8 बार 2 8 16 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 वाले पहाड़ा कितना बार पड़ेंगे कि 4 आएगा, दुकान 2 2 4 2 बार में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों पुनः देखेंगे कि ये सबसे छोटी जो संख्या यानी पारा होती है उसमें दोस्तों 4 है दोस्तों, 6 है 6, अगर एक भी मिल जाएंगे तो लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे पुनः दोस्तों, यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों दुकान 2 2 4 बार में, यानी कि 2 बार पर क्या आ जाता है, दुकान कितना बार पढ़ेंगे दोस्तों 6 आएगा तो 2 या 6 आ जाता है दोस्तों 3 बार में। दुकान में दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा 4 बार में, और 2 बार कितना बार पढ़ेंगे दोस्तों 1 आएगा 1 बार में, यानी कि 2 आएगा। उसके बाद दोस्तों पुनः देखेंगे कि 2 वाले पारा से लगेगा, जब तक लगेगा तब तक लगाते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों पुनः देखते हैं तो 2 यहाँ पर है, 3 नहीं लगेगा, 4 भी है, यानी कि दोस्तों 1 मिल जाएगा तो लगा देंगे। पुनः लगाएंगे तो 2 वाले पारा कितना पड़ेंगे दोस्तों 2 आएगा तो 1 बार में, 3 2 वाले पारा में नहीं है तो 3 ही रह जाएगा। 2 वाले पारा कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 2 का 2 गुना 4 2 बार में, पुनः दोस्तों 1 है तो यहाँ पर 1, तो 2 वाले पारा नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब दोस्तों ध्यान समझे करना क्या है। उसके बाद दोस्तों पुनः देखेंगे कि यहाँ पर 2 वाले पारा में 1 है दोस्तों, नहीं है, 3 है नहीं है, 2 है हाँ है, 1 मिल गया दोस्तों, पुनः 1 देंगे और 1 का 1 लिख देंगे क्योंकि दोस्तों 1 नहीं है, छोटा है। उसके बाद दोस्तों 3 है तो 3 2 वाले पारा में नहीं है तो 3 ही लिख देंगे, 2 वाले पारा में है तो 1 बार सब लगा देंगे, उसके बाद 1 नहीं कटेगा, ठीक। अब दोस्तों आपको ध्यान समझना है, यहाँ पर दोस्तों 1 3 1 1 बचा है, ठीक ना। अब लगाएंगे दोस्तों 1 से तो नहीं लगेगा, एक तो छोटा संख्या होता है, यहाँ पर लगाएंगे क्या है दोस्तों 3 है तो 3 से लगाते हैं दोस्तों, 1 मिल गया है, यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। 3 वाले पारा कितना बार पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा तो 1 बार में आएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का भी 1 ही रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है ना हमें 1 लाना होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आप हमको एलसीएम करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों गिनती कर लीजिए कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार दोस्तों 1 2 3 4 बार लिख दिए, यहाँ पर 4 बार है। उसके बाद दोस्तों पुनः गुना पे, उसके बाद क्या दोस्तों 3 है तो 3 लिख देंगे। अब सभी को दोस्तों गुना करेंगे, गुना किस तरह करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको इससे पहले गुना करिए, 2 वाले पारा को 2 बार पढ़िए, 2 का 2 गुना 4, यहाँ पर कितना दोस्तों 4 4 को पुनः 2 बार पढ़िए, 4 का 4 4 गुना 8, 8 को 2 बार पढ़िए, कितना हो दोस्तों 8 गुना 16। अब 16 वाले पारा को 3 बार पढ़िए, क्या है दोस्तों 3 है यहाँ पर, तो पढ़ते दोस्तों 16 का 16 16 32 16 48, कितना दोस्तों 48। ये जो दोस्तों 48 है यही आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर एचसीएफ निकालते समझना है आपको दोस्तों ध्यान से, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है 13 और 40 का एचसीएफ निकाले, ठीक ना। तो दोस्तों एचसीएफ का जो रूल होता है इसमें दोस्तों आपको जो संख्या बड़ी होगा यानी कि बड़ा होगा दोस्तों उसको आपको इस तरह से बीच में लिख लेना। क्या लिखना दोस्तों 20 में, यहाँ पर बड़ा क्या है दोस्तों 13 और 40 में 40 है, यहाँ पर 40 को बीच में लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको चिन्ह बना देना, ठीक ना। और उसके बाद दोस्तों छोटी संख्या क्या है 13, तो 13 को सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना।
अब दोस्तों भागा की तरह आप जिस तरह से देखते हैं कि भागा में या तो जिस खाद से लगा रहे हो पहाड़ा से, उस पहाड़ा के अंदर में आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, यानी कि बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों 13 वाले पहाड़ा में 40 है कि नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों 13 का 13 26 43 40 चुके 52, 4 बार पढ़ते दोस्तों 52 हो जाता है, जो कि दोस्तों 40 से अधिक है। तो 13 तिया 39, 3 बार में लगा देंगे दोस्तों 39। अब दोस्तों इस तरह से आपको बनाना, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, इस तरह से बनाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, 40 में से 39 को घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 यानी कि 1 बचा देंगे, 10 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या उतारेंगे, आपको ध्यान से समझा। अभी जिस संख्या से आपने भागा दिए, इससे दिया है दोस्तों 13 से, 13 को सिंपली यहाँ पर उतार देंगे, ठीक ना। अब दोस्तों पुनः क्या करेंगे, इस वाले पारा का कितना बार पढ़ेंगे, 13 आएगा। तो 13 वाले एक वाले पारा को अगर 13 बार पढ़ते थे 13 आ जाता है, पुनः यहाँ पर 13 देंगे और भागा की तरफ दोनों सेम है तो दोनों को काट देंगे। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं अब, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक लेते हैं 48 और दोस्तों यहाँ पर 12, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझे, 48 और 12 ले लिए। तो यहाँ पर 12 वाले पढ़ा को पढ़ते हैं कि 48 है कि नहीं है। देखते हैं दोस्तों 12 कम 12 और 36 12 चुके 48, 4 बार में आ गया दोस्तों। यहाँ पर 4 बार में से लिखेंगे और दोस्तों 48 देके इन दोनों को काट देंगे एक ही बार में दोस्तों। इसका जो एचसीएफ निकल गया दोस्तों, अंतिम बार में कितना कटेगा, यानी कि 12 कटा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो निकल के आ जाएगा आपको दोस्तों 12। और दोस्तों इसमें अंतिम बार में किससे कटा है दोस्तों, यहाँ पर 1 से कटा है। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा इस तरह से आपको लिखना HCF बराबर, यहाँ पर क्या दोस्तों 1, अंतिम बार में काटा तो 1 होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। पूरे